हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन के उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोग कल सीखने का काम कर रहे थे। मेरे भाई ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर। हम लोग जो कल सीखने का काम कर रहे थे वो प्रोनाउन में सीखने का काम कर रहे थे। किसमें मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल प्रोनाउन में सीखने का काम कर रहे थे। प्रोनाउन में कल जो हमने सीखा था वो था अपने आप में क्या मेरे भाई, जिसको हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं मेरे भाई? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं उसको। हम लोग पजेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये पजेसिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से, जैसे हमने लिखा था माइन, माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद अगर बात करें तो आर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। योर्स की बात करें तो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हिज, पजेसिव प्रोनाउन। हिज का हिज ही रहता है, इसमें एस का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हर की बात करें तो इसका हर्ष हो जाता है। अगर देयर की बात करेंगे तो इसका देयर्स हो जाता है। लेकिन इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन भाई मेरे नहीं होता है। ये बात आपके समझ में आ गई थी। तो अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल पे समझने का काम किए। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ये चीज कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये मेरे भाई क्या होते हैं, ये कोई भी आप लगाते हैं इस तरीके से, कोई भी एक पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं और उसके बाद कोई भी अगर आप एक नाउन लगाएंगे तो इन दोनों का अगर कोई स्थान रिप्लेस कर सकता है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वही चीज़ हमारी कहलाती है पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहलाती है मेरे भाई? उसी चीज़ को हम लोग कहने का काम करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और कल हमने समझा भी था इस चीज़ को। ठीक है, कल हमने क्या किया था? समझा भी था। आज हम इसी चीज़ को समझने का थोड़ा सा और काम करेंगे अच्छे लेवल पे। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? मैंने कहा था कि पजेसिव प्रोनाउन आपका वो प्रोनाउन होता है जो नाउन और एडजेक्टिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव वो केवल नाउन के स्थान पर जो यूज हो जाए उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई थी। अब आगे ये क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में सेंटेंस की वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैं अगर कहूं कि I like your phone and her। तो जरा मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आई लाइक योर फोन एंड हर। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये लाइक अपने आप में मेरे भाई क्या है? ये लाइक अपने आप में वर्ब है। इस वर्ब का ये वाली चीज जो है वो सब्जेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। अब इसका मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसका यहां से लेके ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? जब हमने बात की योर, तो योर क्या हो गया? ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया मेरे भाई? तो इसको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। और ये हो गया पूरा का पूरा एक नाउन। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा नाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, तो इसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड एक जुड़ गया है कंजंक्शन के तौर पे। अब लिखा है हर, तो हर क्या है हमारा? हर तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें हर हाल में चाहिए क्या है? एक नाउन चाहिए है। जब मुझे नाउन चाहिए तो मैं पसंद करता हूं तुम्हारा पिन और तुम्हारा फोन और उसका फोन। तो यहाँ पर फोन की अगर बात चल रही है तो हर के बाद यहाँ पर आना चाहिए फोन। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। हर फोन कर दिया। लेकिन अब क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव जो बना, पजेसिव प्रोनाउन जिनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो स्पेशली इसीलिए किया जाता है कि आप एक नाउन के रिपीटिशन को रोकें। ठीक है, नाउन के रिपीटिशन को रोकें और उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज करें। तो योर फोन के स्थान पर आप यहाँ पर जो हर फोन लिख रहे हैं इसको आप हटा करके सिंपली आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? हर्ष लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है? सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? हर्ष लिखेंगे और ये बिल्कुल सही माना जाता है, एक्यूरेट बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी। ये काम किसका होता है मेरे भाई? तो ये काम होता है आपके पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक, पजेसिव प्रोनाउन का ये काम होता है। लेकिन सिंपली मैं आपके सामने कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा, आप जरा उन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है मेरे भाई, इनको मिटा दे रहे हैं हम। ओके, आप इधर आइएगा जरा, थोड़ा सा इस पे देखिएगा कैसे ये सही रहेगा। मैंने कहा हर्ष वैग इज वेरी कॉस्टली। एक ये शब्द लिखा गया, हर्ष वैग इज वेरी कॉस्टली। ठीक, एक आपके सामने लिखा गया है माइन एंड योर्स mine and yours school
इज सिमिलर, ठीक है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखने का काम किया गया है। हर इज वेरी इंटेलिजेंट, एक आपके सामने लिखने का काम किया गया है। देयर्स बॉयज आर क्लेवर, ठीक है। एक आपके सामने लिखने का काम किया गया है। हिज एंड योर बुक्स आर वेरी गुड। जरा इनको बनाइएगा मेरे भाई, ठीक है। इनको बनाने का काम करिए, क्या सही है कि गलत है। तो आइए इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल हमारी वर्ब रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के बाद ये सारी चीज़ें, इसका ऑब्जेक्ट मतलब एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कि बुक तो बैग तो है, लेकिन कैसा है, बहुत कॉस्टली है। तो अगर बैग की बात करेंगे तो बैग क्या है, एक नाउन है। एक नाउन है कि नहीं है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि नाउन से पहले हमेशा क्या आ सकता है, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आ सकता है। जब ये नाउन है तो क्या हर्ष नाउन है, ये हर्ष क्या एडजेक्टिव है, जरा मुझे बताइएगा। तो आप बोलेंगे सर हर्ष तो एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि हर्ष की अगर यहाँ बात करेंगे तो हर एडजेक्टिव है, जबकि हर्ष क्या है, ये प्रोनाउन है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे ये प्रोनाउन है, जबकि मुझे नाउन से पहले क्या चाहिए, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव चाहिए। यानी कि यहाँ से मैंने को एस हटा देना और क्या लिखना है, हर बैग इज वेरी कॉस्टली। ये बात समझ में आ गई है। तो ऐसे करके भी आपको मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है कि माइन एंड योर्स स्कूल इज सिमिलर, कि मेरा और आपका जो स्कूल है वो कैसा है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। तो अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पर माइन क्या है, माइन तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं है। तो ये तो हो गया पजेसिव प्रोनाउन। और अगर आगे बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। और ये क्या है, तो ये नाउन है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रोनाउन यूज हुआ हो। तो आई होप कि ऐसा तो आपने कभी नहीं पढ़ा। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है। किसका यूज होता है मेरे भाई, तो एडजेक्टिव का यूज होता है। यानी कि ये योर्स जो है ये प्रोनाउन है, तो इससे अगर हम एस को हटा दें तो ये योर बन गया एडजेक्टिव और ये बन गया स्कूल। तो बिल्कुल हमारा मामला फिट बैठ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइन एंड योर स्कूल इज सिमिलर, ठीक। ये बात समझ में आ गई है। आगे अगर बढ़ते हैं तो लिखा है हर इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने कभी ऐसे पढ़ा है कि कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है, जैसे मैंने लिखा हैंडसम, क्या हैंडसम सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, जैसे हैंडसम हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव ही है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो नहीं आ सकता है। इस वाले एडजेक्टिव को हमें पहले बनाना पड़ेगा नाउन। और एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाते हैं, तो ये बात आपको अच्छे से पता है। एडजेक्टिव को नाउन कब बनाते हैं, जब इसमें हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो सारे एडजेक्टिव क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पुअर होता है, तो पुअर में जैसे ही हम दा पुअर जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, गरीब लोग, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब एडजेक्टिव में हम लोग आर्टिकल दा को लगाते हैं, जब एडजेक्टिव में आर्टिकल दा को लगाते हैं तो इससे जो नाउन बनता है वो नाउन मेरे भाई कैसा होता है, ध्यान रखना, वो नाउन हमेशा हमेशा होता है प्लूरल आपका, ठीक है। उसमें फिर एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हर्ष जो है, ये हर जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो मुझे चाहिए इसका सब्जेक्टिव के सी लगा दिया, इसी वजह से मैंने, ठीक। फिर लिखा है देयर बॉयज। अब ये बॉयज क्या है, तो बॉयज भी अपने आप में एक नाउन है। नाउन से पहले मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, जबकि ये लगा क्या पड़ा है, प्रोनाउन। तो यानी कि देयर्स से हम लोग एस को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, सिंपली देयर बॉयज, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे भाई, क्लेवर हैं, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा क्लेवर हैं। आगे लिखा है हिज एंड योर बुक्स आर वेरी गुड। तो अब अगर हम लोग बात करें तो योर क्या है, योर तो एक एडजेक्टिव है, और बुक्स की अगर बात करें तो एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर अब इसी बुक की बात की जाएगी कि मेरी भी किताब अच्छी है और आपकी भी। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। और जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हिज है वो अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, ठीक है।
तो हिज को लगाना यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल अब सही है, इससे हमें एस हटाना पड़ेगा, तो ये सही हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके और ज़्यादा फंक्शंस क्या क्या एग्जाम में बन सकते हैं। इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो पजेसिव एडजेक्टिव के भी होते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके फंक्शन तो बहुत लेटेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि माइन हो गया, योर हो गया, ऐसे करके जितने भी हैं इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन चीज़ों को हम लोग कल सीखने का काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।